नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन सबको कॉलेज में पास होने के लिए नंबर बताता है। अब आगे क्या क्या पासिंग मार्क्स 75 ज़रूरी है? होबी ने पूछा। हाँ ह्यूंग, ज़रूरी है, जिमिन ने कहा। तब तो हम नहीं कर पाएंगे, ते ने अपना सर टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे आप लोग चाहोगे तो कर सकते हो, जिमिन ने कहा। हाँ, जिमिन का कहना सही है, आर्यन ने कहा। अगर हम सब एक साथ मिलकर पढ़ाई करें तो ये हो सकता है, आर्यन ने कहा। हाँ, लेकिन वन कंडीशन में, जिमिन ने कहा, कि सभी अपने मन से पढ़ाई करेंगे तो। वैसे आप सब आगे जाकर क्या करने वाले हो? आपने सोचा है कॉलेज में आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे? जिमिन ने पूछा। हमने तो अभी तक नहीं सोचा, कुकी ने कहा। वैसे आप लोगों को करना क्या है आगे? जिमिन ने पूछा। मैं बताता हूँ, होबी ने कहा। मुझे तो एक डांसर बनना है, तो मैं खुद का डांस एकेडमी खोल लूँगा, होबी ने कहा। और होबी के साथ मैं और होबी एक साथ रहेंगे ना होबी? काई ने कहा। हाँ बेबी, होबी ने कहा। और आप आ रहे भी हों? जिमिन ने पूछा, जो काई के बगल में ही बैठा हुआ था। मैं क्या बन सकता हूँ? आर्यन ने खुद से कहा। वैसे मेरा जूनी बहुत टैलेंटेड है, जिमिन ने कहा। अच्छा, आर्यन में आपको क्या क्या आता है? जिमिन ने पूछा। उसे इंग्लिश बहुत अच्छा से आता है, जिन ने कहा। और वो बहुत अच्छा रैप कर लेता है, जिन ने कहा। ओ, सुगा भी बहुत अच्छा रैप करता है, आर्यन ने कहा। तो आर्यन, मैं जब खुद की स्टूडियो खोलूँगा तो तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेना, सुगा ने आर्यन को साइड हक करते हुए कहा। हाँ भाई, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, आर्यन ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। तो तुम्हारे स्टूडियो में मैं और काई डांस सिखाने आएंगे, जे होप ने हंसते हुए कहा। वाह, ये तो एक डील हो गया, ते ने हंसते हुए कहा। वैसे तुम क्या करना चाहते हो? जिमिन ने पूछा। मुझे तो मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, ते ने कहा। वाह, तो तुम हमारी कंपनी के मॉडल बन जाना, सुगा ने कहा। अरे, इनकी कंपनी में एक और नया एम्प्लॉय जुड़ गया, कुकी ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, काई ने कहा। जिन हूँ, आप क्या करना चाहते हो? जिमिन ने पूछा। मुझे तो मेडिसिन में इंटरेस्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद का फार्मेसी खोलूँगा, जिन ने कहा। अच्छा जिमिन, तुम क्या करना चाहते हो? जिन ने पूछा। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जिमिन ने कहा। तो ठीक है, जब तुम्हारे पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें मेरी फार्मेसी में भेज देना, जिन ने अपना चिकन खाते हुए कहा। वाह यूं, आप तो बहुत समझदार हैं, जिमिन ने भी अपना चिकन खाते हुए कहा। हाँ, फिर सभी एक दूसरे की बात सुनकर हंसने लगे। जिमिन को देगू आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन उसे लग ही नहीं रहा था कि वो देगू में आया है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा से यही रहता है और बीटीएस के मेंबर उसके हमेशा से उसके ही दोस्त थे। उन्हें 1 हफ्ता हो रहा जानने, लेकिन उसे लग रहा था कि वो अपने बचपन से ही जानता है। सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल रिंग हुई। ओह, लगता है पिज़्ज़ा आ गया, जिन ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आर्यन ने कहा और जिन के साथ चला गया। मैं भी बाथरूम से आया, इतना बोलकर काई वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ तेने सुगा से कहा। योंग, आप जो जूस लाए थे वो कहाँ है? चलिए ना, हम सब पीते हैं, तेने कहा। अच्छा ठीक है। और दूसरी ओर जिन पिज़्ज़ा लेकर डायरेक्ट किचन में चला गया प्लेट लेने के लिए। आर्यन भी उसी के साथ था। जिन पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग कर रही थी, तभी आर्यन ने सब बेखक कर लिया। हाँ जूनी, क्या कर रहे हो? जिन ने कहा। मैं तो अपने लवली हस्बैंड को हक कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा। क्या, और कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, काई ने कहा। वैसे तुमने आज मुझे किस नहीं दिया, मुझे किस चाहिए, मेरी किस दो, आर्यन ने कहा। तुम
बिना किसके मानोगे भी नहीं। जिन ने कहा, अरे वाह, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से जानता है। आर्यन ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, हाँ चलो जल्दी से कर लो। जिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए, क्या मतलब कि कर लो, हमें बहुत प्यार से करना चाहिए, आर्यन ने कहा। और धीरे धीरे जिन के करीब बढ़ने लगा। जिन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वो दोनों चौंक गए क्योंकि काइन ने जोर से कहा, आप सब ये यहाँ क्यों कर रहे हो, अपने रूम में जाओ। काइन ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है, तुमने मेरे बेबी को साइड कर दिया। आर्यन ने जिन को हक करते हुए कहा, ओ जस्ट शट अप। काइन ने कहा, अच्छा काई तुम आ ही गए हो तो मेरी मदद कर दो। जिन ने कहा, ओके योंग। इतना बोल के तीनों पिज़्ज़ा लेके हॉल में आने लगे। लेकिन जैसे ही वो हॉल में आए, तीनों के होश उड़ गए थे। जिन के हाथ से तो पिज़्ज़ा गिरते गिरते बचा। व्हाट द फक, जिन ने कहा, ये लोग कर क्या रहे हैं, तुम लोगों को हुआ क्या, आर्यन ने पूछा। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ है, होबी ने कहा। बेबी ये तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्या पी लिया। काई ने पिज़्ज़ा को टेबल में रख के जेहब के पास जाते हुए कहा, बेबी तुम्हें पता है जो शुगर लाया है जूस वो बहुत टेस्टी है। होबी ने हंसते हुए कहा, क्या, कौन सा जूस, जिन ने पूछा। योंग जब आप लोग यहाँ नहीं थे तब सुगा ह्योंग को फ्रिज में एक जूस मिला था, शायद उन्होंने यही पी ली है। अच्छा बेबी बोतल कहाँ है, होबी ने पूछा। होबी से काई ने पूछा, बोतल मुझे नहीं पता। इतना बोलकर होबी ने अपना सर टेबल पर रख दिया। और तुम दोनों क्या कर रहे हो, आर्यन ने कुकी और ते की ओर देखते हुए कहा, जो एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रहे थे। योंग, मैं इस बनी को आज सबक सिखा के रहूँगा, इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी किस लेने की। ते ने कुकी के बाल खींचते हुए कहा, तुम बियर टाइगर कहीं के, तुमने भी तो मेरी किस ली थी। इतना बोलकर कुकी भी ते के बाल खींचने लगा। मैं अम्मा को बोलूँगा। इतना बोलकर कुकी रोने लगा। मैं भी बोलूँगा अम्मा को। इतना बोलकर ते भी रोने लगा। और इन दोनों को तो देखो, जिन ने यूनबिन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक दूसरे को देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मुलायम है, बिल्कुल सॉफ्ट मोची की तरह। सुगा ने जिमिन के दोनों पाल पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मोची की तरह स्वीट हो। सुगा ने पूछा, हाँ बिल्लू तुम कितने क्यूट हो। जिमिन ने कहा, अच्छा बिल्लू चलो भोंको। जिमिन ने कहा, पर मैं कैट हूँ तो मैं भोंक कैसे सकता हूँ, मैं म्याऊं करूँगा। युंगी ने कहा, अच्छा ठीक है। मोची बेबी तुम्हें पता है मुझे एरोप्लेन चलाना आता है, तुम मेरे बगल में बैठना और कस के पकड़ना, मैं एरोप्लेन चालू कर रहा हूँ। सुगा ने कहा। और जिमिन ने उसके कमर को जोर से पकड़ लिया और दोनों इधर उधर जाने लगे। ए मत दौड़ो, तुम लोग गिर जाओगे। उनके पीछे जिन भी जाने लगा। इधर कुकी और ते एक दूसरे के बाल खींचते हुए रो रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। आर्यन उन दोनों को छुड़ा रहा था। यहाँ होबी ने काई का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे काई के ऊपर लाइन मारने की, मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। इतना बोलकर होबी भी काई के बाल खींचने लगा। बेबी क्या कर रहे हो, मेरे बाल छोड़ो। काई ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, चुड़ैल कहीं की, तुम मेरे काई को मुझसे दूर करेगी। होबी ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं सनशाइन हूँ, जन हो श्योक, मेरा एक पंच तुम्हारा मुंह इधर से उधर कर देगा। होबी ने अपने हाथ को पंच शेप में बनाते हुए कहा, बेबी मुझे पता है, मेरे बाल छोड़ दो प्लीज़। काई ने कहा, बिल्कुल नहीं, चुप, तुम मेरे काई बेबी हो। होबी ने कहा,
हाँ मैं तुम्हारा काय बेबी हूँ। हाँ मैं कहाँ फंस गया, काय ने कहा। उधर दूसरी ओर यूंगी और जिमिन जिन के बेडरूम में चले गए थे। हम टेकअप करने वाले हैं, टेकअप करने वाले हैं, सुगा ने कहा और जिन के बेडरूम में चला गया। जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करो वरना दुश्मन हम पे हमला कर देगा, सुगा ने बोला और जिमिन जाके दरवाज़ा दिया। अब कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, सुगा ने कहा। मोची बेबी तुम्हारे गाल कितने मुलायम हैं, सुगा ने जिमिन के गाल छूते हुए कहा। और तुम बिल्कुल बिल्ली हो, जिमिन ने कहा। मैं एक क्यूट सा बिल्ला हूँ, सुगा ने हंसते हुए कहा और दोनों फिर से हंसने। हाँ आंटी, हाँ कुकी और जिमिन हाँ यही रुकेंगे आज। हाँ आंटी मैं ठीक हूँ। ओके बाय बाय आंटी। इतना बोलकर जिन ने कॉल कट कर दिया। हाँ चलो, कुकी की मॉम से भी बात हो गई। जिन ने कहा क्या तुम दोनों ने बात की, काय और आर्यन से जिन ने पूछा। हाँ दोनों ने कहा और दोनों थक के सोफा में बैठ गए। टेकुक कहाँ है, जिन ने पूछा। वो लोग गेस्ट रूम में हैं। और होबी, जिन ने काय से पूछा। होबी भी वही सोफा में है, काय ने कहा। और यूनमिन, उन लोगों ने तो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया है, हम क्या ही कर सकते हैं, काय ने कहा। हाँ ये ओनर कौन था पहले जो फ्रिज में अल्कोहल छोड़ के गया था, आर्यन ने कहा। क्या इनका दिमाग नहीं है, इन्हें पीने पे पता नहीं चला कि वो अल्कोहल है, काय ने कहा। क्या पता, हम पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए। ये तो अच्छा हुआ कि कल संडे है तो सबके घर वाले मान गए, जिन ने कहा। हाँ सही कहा, मैं भी बहुत थक गया, जिन ने कहा और अंगड़ाई लेने लगे। ठीक है तो कौन कैसे कहाँ सोने वाला है, काय ने पूछा। काय तुम जाओ, होबी के पास तुम जाओ, मैं और जिन यहीं लिविंग रूम में रह जाएंगे, आर्यन ने कहा। पक्का यूं, काय ने पूछा। हाँ कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, जिन ने कहा। काय भी सोने चला गया। दूसरी ओर यूनमिन दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। तभी सुगा ने आँख खोला और जिमिन को ही देखने लगा। थोड़ी देर बाद जिमिन ने भी आँख खोला और वो भी सुगा की आंखों में ही देखने लगा। सुगा के लिए तो उसकी आंखों में सिर्फ जिमिन ही था, लेकिन जिमिन की आंखों में सुगा की जगह उसे तैमीर नजर आ रहा था और जिमिन को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। धीरे धीरे सुगा जिमिन के करीब आने लगा, जिमिन भी सुगा के करीब जाने लगा। जिमिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अभी भी यही सोच रहा था कि वो सपना है और वो भी सपने में तैमीन को किस करने वाला है। थोड़ी देर में जिमिन को महसूस हुआ कि उसके ओठ में किसी के मुलायम पंपी ओठ है और ये और कोई नहीं सुगा था जो वो जिमिन को बहुत प्यार से किस कर रहा था। जिमिन भी थोड़ी देर बाद किस का रिप्लाई करने लगा। दोनों अपने हार्ट बीट की साउंड से अपने लिप्स की मूवमेंट कर रहे थे। किस डीप और डीप होते गई। दोनों एक दूसरे से दूर हट गए क्योंकि दोनों को ही ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। इससे पहले और कोई कुछ कर पाता, जिमिन वहीं सो गया और यूंगी ने भी जिमिन के फोरहेड में किस कर दिया और उसे टाइटली हक करके वो भी सो गया। दोनों को फर्स्ट किस हुआ, लेकिन दोनों नशे में ही थे। क्या दोनों में से किसी को याद होगा कि ये उनके लिए कितना प्यारा मोमेंट था। सुगा की बात की जाए तो सुगा के लिए तो उसकी आंखों में सिर्फ जिमिन ही था, लेकिन जिमिन का क्या, उसने तो सुगा को तैमीन समझ के किस किया था। क्या सुबह होने पर दोनों को जब पता चलेगा कि उसने उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया है तो उनका रिएक्शन क्या होगा।
क्या दोनों को याद भी होगा कि उन्होंने एक दूसरे को किस किया है? सुबह होता है, तभी जिमिन को महसूस हुआ कि उसके बदन पे कोई हैवी चीज़ है। पहले उसे लगा कि कुकी उसे हक करके सोया है। वो 5 मिनट तक उसी को हक करके सोया हुआ था। फिर उसे सडनली याद आया कि वो तो कल रात को जिन के यहाँ था, तो कुकी यहाँ क्या कर रहा है। जिमिन घबराते हुए उठा और अपने बगल में देखा। वहाँ पर सुगा पीसफुली सो रहा था, लेकिन जिमिन को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो बेडरूम में कैसे आए। जिमिन ने याद करने की कोशिश की, तब उसे याद आया कि दोनों सभी ने वहाँ एक ड्रिंक पी थी जो उन्हें लगा कि वो एप्पल जूस है। फिर उसके बाद उन्होंने कितनी सिली सिली हरकतें की। जब जिमिन को याद आने लगा, बट जो उसकी आंखें वाइडन हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि उसने रात में सुगा को तेमिन समझ के किस कर लिया है। जिमिन ने सुगा की ओर ही देखा, जो सुगा अपनी नींद से उठ चुका था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।